क्या आपने कभी चुकंदर गोश्त बना के देखा है? नहीं ट्राई करा है तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो आप कहोगे कि चुकंदर वो तो कच्ची खाई जाती है। नहीं भाई, चुकंदर को गोश्त के साथ भी बना करके ज़रूर ट्राई करके देखिए। बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है ये। हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है। इसको तो खून बनाने वाली मशीन भी कहा जाता है। चुकंदर की भीनी भीनी खुशबू और उस पर ज़बरदस्त सा मटन का गोश्त, लाजवाब सी रेसिपी है। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त शाजिया और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाजिया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ अपनी अम्मी और अपनी खालाओं के हाथ की बनी हुई, जो हम बचपन में खाया करते थे, चुकंदर गोश्त की रेसिपी। बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी होती है। आपने अगर अभी तक इसको ट्राई नहीं करा है तो सच में ज़रूर ट्राई करके देखें। बनाना इसको बहुत आसान है, लेकिन खाने में इतनी ऑथेंटिक और लाजवाब होती है कि आपको भी बनाने के बाद मज़ा आ जाएगा। तो इसी बात पे मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए भाई, बातें तो हो गई बहुत, अब इतनी लाजवाब सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चुकंदर लिए हैं। उसे अच्छी तरीके से हम पहले पील कर लेंगे और पील करने के बाद इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। ख्याल ये रखना है कि हम इसके 4 टुकड़े करेंगे और 4 टुकड़ों के बाद हम इसके छोटे छोटे टुकड़े काट करके अलग करके पहले ही रख लेंगे, ताकि बाद में हमें सब्जियां काटने का कोई टेंशन ना रहे। बहुत ही आसान है इसको काटना। बस पील कर लीजिए इसको और इसको पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और जिस तरह से मैं काट रही हूँ उसी तरह से आप भी इतने बड़े टुकड़े काट करके रख लीजिए। चलिए, तब गोश्त की प्रिपरेशन के लिए ज़बरदस्त सा हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे कुकर के अंदर 3 से 4 बड़े चम्मच, और इसे अच्छी तरीके से पहले गर्म होने देंगे, क्योंकि ये सब खाने लाजवाब बनते हैं मस्टर्ड ऑयल में या तो देसी घी में। तो आप हो सके तो मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा बनाएं, ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो मस्टर्ड ऑयल को हम थोड़ा अच्छे से गर्म होने देंगे। तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच खड़ा ज़ीरा। बहुत ज़्यादा हम कोई तामझाम नहीं करेंगे, कोई खड़े मसाले नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल मसालों के साथ हम इसको बनाएंगे। अब जैसे ही हमारा ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली स्लाइस करके और करेंगे इसको अच्छी तरीके से सौते। हमें थोड़ी देर तक इसको सौते करते हुए थोड़ा सॉफ्ट करना है प्याज को, क्योंकि अगर प्याज हमारी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाती है, स्टार्टिंग में हमारी प्याज अच्छी तरीके से गल जाती है, तो हमारा जो रेसिपी होती है ना, वो लाजवाब सी बनती है। तो छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, इनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बनेगी। और हाँ, मैंने आपको हमेशा बताया है कि हम चाहे मटन बनाएं चाहे चिकन बनाएं, अगर स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं ना, तो हमारी रेसिपी बहुत ही लाजवाब सी बनती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके मैंने जो आपको ट्रिक्स बताए हैं, टिप्स बताए हैं, उनके हिसाब से आप जो फॉलो करेंगे ना, आपकी रेसिपी भी लाजवाब सी बनेगी। चलिए, तब हमारी प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून के करीब नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको तेज़ खाना पसंद है तो आप यहाँ पर थोड़ा नमक को बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको कम खाना पसंद करते हैं तो आप नमक कम कर सकते हैं। क्योंकि हमारी प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है सौते करते हुए, और हमने उसमें नमक भी ऐड कर लिया है, हम साथ में ऐड कर देंगे इसके अंदर मटन मैंने यहाँ पर आधा किलो यूज़ करा है और उसे अच्छी तरीके से 3 से 4 पानी से धोने के बाद एक स्ट्रेनर पे रख दिया था, ताकि इसका सारा बेसान पानी जो हो वो थोड़ा निकल जाए। अब जो बाकी की बेसान होगी वो हम थोड़ा इसके प्याज के साथ इसको सौते करते हुए भूनते हुए इसकी रॉ स्मेल निकालेंगे। क्योंकि आपने अगर मेरी पहले की रेसिपीज़ देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमें मटन और चिकन जब भी हम बनाते हैं, स्टार्टिंग में अगर हम प्रॉपर बुनाई कर लेते हैं तो हमारे आगे के प्रोसेस में बुनाई बहुत लिमिटेड हो जाती है और बहुत ही जल्दी पे हमारी रेसिपी तैयार हो जाती है। तो ख्याल रहे, इसकी स्मेल निकालना स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में स्मेल निकालना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने रॉ स्मेल पहले ही निकाल दी ना, उसके बाद आपने बुनाई करी, तो लाजवाब से आपकी रेसिपी बनेगी। चलिए, तो जैसे ही इसकी रॉ स्मेल निकल जाएगी, हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को और करेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स। अब मटन की रॉ स्मेल तो निकल चुकी है, अब हम अदरक लहसुन की भी पहले रॉ स्मेल निकालेंगे, तब हम इसमें सिंपल से मसाले ऐड करेंगे। क्योंकि हमें किसी भी एक्स्ट्रा मसालों की खुशबू इसमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब इसके अंदर चुकंदर डालेंगे ना, चुकंदर की भीनी भीनी सी खुशबू ही एक अलग इसका टेस्ट देगी और जायका देगी। तो ख्याल रहे कि अगर हम इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मसाले या एक्स्ट्रा गरम मसाले ऐड करते हैं तो उसकी जो हमारी चुकंदर की खुशबू होगी ना, वो थोड़ी दब जाएगी। तो सिंपल से मसालों में हम सिर्फ ऐड करेंगे इसके अंदर 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा ही चम्मच हम ऐड करेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। बस, अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मसालों के साथ गोश्त को प्रॉपर भून लेंगे, ताकि मसालों की भी तो थोड़ी खुशबू आनी चाहिए ना। पहले हम मसालों को भूनने के बाद गोश्त को गलाने के लिए इसके अंदर आधा कप पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें गोश्त को ज़्यादा गलाना नहीं है।
ज़्यादा गोश्त गल जाएगा तो चुकंदर चूँकि ज़्यादा टाइम लेता है गलने में, तो वहाँ पर हमारा गोश्त पूरा चूर हो जाएगा। बस 2 से 3 सीटी लगाएंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। कुकर के लिड को तब तक ओपन नहीं करेंगे जब तक इसकी गैस ऑटोमेटिकली रिलीज़ ना हो जाए। ये देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरीके से हाई फ्लेम के ऊपर भुनाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके अंदर जो हमने प्याज वगैरह जो खड़े होंगे ना थोड़े बहुत, वो सारे के सारे अच्छी तरीके से पहले हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा पूरा प्रॉपर मसाला रेडी हो जाए। तो बस उसके बाद हम यहाँ पर जो अपने चुकंदर काट के रखे थे वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। मैंने आपको गोश्त के बारे में क्यों बताया है कि गोश्त हमें ज़्यादा गला हुआ नहीं चाहिए, अच्छी खासी हमारी कसर होनी चाहिए गोश्त में, क्योंकि चुकंदर गलने में काफ़ी टाइम लेता है। नमक यहाँ पर आप टेस्ट कर लीजिएगा आपके अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको कम लगे तो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा जी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है नमक। बस हम इसको अच्छी तरीके से प्रॉपरली मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखिए चुकंदर भी थोड़ा पानी छोड़ेगा ना, पानी अच्छा खासा इसके अंदर है। और हम इसके अंदर 1 सीटी लगाएंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम करके 20 मिनट तक बिल्कुल सिम गैस पे इसको छोड़ देंगे। और 20 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और कुकर के लिड को तभी खोलेंगे जब इसकी गैस ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगी। ये देखिए गैस ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो चुकी है इसकी और प्रॉपर सा हमारा भुना हुआ सालन बिल्कुल हो गया है रेडी। लेकिन अगर आप उसको मेरी तरह और भी ज़्यादा भूनते भूनते बिल्कुल और भी ज़्यादा सुखाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस तरह से सालन बिल्कुल रेडी कर सकते हैं। लाजवाब सी रेसिपी हो गई है बिल्कुल रेडी, खाने के लिए हो गया है बिल्कुल तैयार। आप इसको नान के साथ खाएं, रुमाली के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं, या आप इसको चावलों के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही यमी रेसिपी है, सच में एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और आज के बच्चे जो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी खाना नहीं जानते हैं तो उनको भी खिला करके ज़रूर देखिएगा। हमारी रेसिपी तो हो गई है भाई रेडी, हम चलिए इसको सर्व करें। आप कब बना रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। चलिए, तो अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी लाजवाब सी चुकंदर गोश्त की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और लाजवाब से खाने में जो आसान तरीके से बनाती हूँ वो आप तक लाती रहूँ। चलिए, तब आपकी दोस्त आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोस और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर चुकंदर गोश्त की रेसिपी।